हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। तो आज मैं आपके सामने कोई भी न्यूज़ या किसी भी तरह के अपडेट लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि ये जो इतने सारे मतलब वीडियोस आप देख देख के परेशान होंगे कि कहीं कहा जा रहा है कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी, कहीं कहा जा रहा है नहीं जुड़ेंगी, कहीं कहा जा रहा है वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट होगा, कहीं कहा जा रहा है नहीं होगा, फिर रिज़ल्ट से पहले डीवी होगा। इन सब चीज़ों को लेकर जो है ना आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, ये मैं समझ सकती हूँ। तो इन्हीं चीज़ों पे मैं बात करने आई हूँ आपसे कि आप एक बात जान लें। देखिए, ऑथेंटिक चीज़ें ये है ना कि ये सारी चीज़ें हैं कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी या फिर वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट होगा या रिज़ल्ट से पहले डीवी होगा या नहीं, ये सब पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। टीआरई 3 में अगर बैकलॉग सीटें जुड़ती हैं तो क्योंकि टीआरई 3 में बहुत कम नंबर ऑफ़ वैकेंसी आई थी तो इस वजह से इसमें जुड़ना चाहिए। जुड़ेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ अच्छा होगा, मैं चाहूँगी कि जुड़ जाए। और बट इस मामले में अभी तक विभाग की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से हो या बीपीएससी की तरफ से हो या किसी लीडर की तरफ से, नेता की तरफ से हो, कुछ भी शिक्षा मंत्री की तरफ से हो या कुछ भी ऐसा ऑथेंटिक लिखित प्रमाण कुछ भी नहीं है। सब अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं कि बैकलॉग सीटें 37,000 जुड़ेंगी तो 11,000 जुड़ेंगी तो 17,000 जुड़ेंगी। ये सब चीज़ें जो है ना आपको परेशान करने के लिए है बस, और अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जितने भी चैनल्स इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है इसमें, कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता कि ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो इस तरह का जो फेक न्यूज़ है ना, इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब आपके फीलिंग से खेल रहे हैं। और बीपीएससी टीआरई 3 का जो है रिज़ल्ट एक तो पता नहीं मतलब इतना ज़्यादा डिले हो रहा है, और उस डिले के बीच में इस तरह की न्यूज़, फेक न्यूज़ आना कि नहीं मैं दावा करता हूँ, या किसी बहुत सारे लोगों की तरफ से ये दावा करना कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। ठीक है, वो जो दावा करते हैं तो क्या आप बताइए, उनसे पूछे क्या बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी, इस बात का दावा वो कहाँ से कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा सीक्रेट कुछ है, मतलब सीक्रेट अंदर से कुछ उन्हें बातें पता चल रही है। तो फिर यही सीक्रेट चीज़ें उन्हें तब पता क्यों नहीं चला जब बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में इतने सारे फर्जीवाड़ा हुए? तब तो उन्हें पता नहीं चला, आज पता चल रहा है, तब तो उन्होंने नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये फेक हैं, और इन फेक चीज़ों से, फेक अपडेट से, फेक न्यूज़ से आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए इन सब न्यूज़ पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि जो भी ऑथेंटिसिटी की बात होती है तो वहाँ पे कोई भी अभी ये नहीं दावा कर सकता कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी, कोई दावा नहीं कर सकता। और मैं आपको ये बताऊं कि मुझे तो अगर बैकलॉग सीटें जुड़नी होती तो कोई भी ऑथेंटिसिटी उसमें मुझे दिखा नहीं है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि टीआरई 3 में कुछ भी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको निराश नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको निराश करने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ, बट मैं आपको फेक होप में भी नहीं रखना चाहती। आप जो है वो खोखली आशाओं में क्यों रहें। तो आप इन सब चीज़ों से निकलिए और इस तरह की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टीआरई 3 के रिजल्ट में इतना ज़्यादा डिले हो रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत परेशान होंगे मानसिक तरीके से, और उस पर से इस तरह के जो न्यूज़ होते हैं, फेक न्यूज़, उससे और ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि कुछ चैनल्स ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सीट जुड़ेंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कुछ लोग मतलब जो इस तरह की चीज़ें हैं तो वो कोई भी ऑथेंटिसिटी है उनके पास नहीं है। तो जब तक कुछ ऑथेंटिक नहीं आता है तो आप कैसे दावा कर सकते हैं? इससे तो स्टूडेंट के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी उनके जज्बात से खेलना हुआ ना। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिए आप, क्योंकि अभी आप पे बहुत प्रेशर है और बहुत ज़्यादा परेशान होंगे आप, और उसमें इस तरह की और ज़्यादा हलचल आपके मन में आपको और भी ज़्यादा परेशान करेगा। तो मैं इसलिए सोची कि मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊं जिसमें जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो फेक न्यूज़ फैल रही है और फेक चीज़ें हो रही हैं जस्ट बिकॉज कि उनका थोड़ा सा पर्सनल अपना कुछ स्वार्थ है, उसकी वजह से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए या जो स्टूडेंट्स हैं उनके जज्बात से खेलना, उनके फीलिंग्स से खेलना, ये सही नहीं है। तो इसलिए दूसरी बात है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की भी बात कहूँ तो इस पर सरकार का कोई भी न्यूज़ नहीं, मतलब जितने भी आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है 4 बजे, आप देख लेना वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे तो वो सुनने ही वाले नहीं है, क्योंकि आंदोलन हुआ उसमें भी इसीलिए हुआ था, अगस्त में जो आंदोलन हुई थी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर। बट इसमें सरकार की कोई मंशा नहीं है, वो पूरे से वो ये बोल रही है कि ये मतलब है ही नहीं, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, तो हमारे नियम के खिलाफ है, हमने इतने सारे फॉर्म भरे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आराम से हो सकता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ना देके आप ये कर सकते हैं ना कि पहले आप फर्स्ट रिजल्ट निकाल लें, जब उसमें 4 जगह जिनका हो रहा है वो एक जगह चले जाएंगे, उसके बाद फिर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दें या वेटिंग लिस्ट निकालें। सप्लीमेंट्री तो नहीं कहना चाहिए,
वेटिंग लिस्ट निकाले कि हाँ ठीक है, जब इतने शिक्षक जब वो हो जाएंगे, अपना पद चुन लेंगे कि उनको किस क्लास में कक्षा में जाना है, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसमें फिर से न्यू जो TRD 4 और 5 और 6 का जो ये तमाशा चल रहा है, ये ना करके आप वेटिंग लिस्ट निकालिए और जो योग शिक्षक है उसको उनमें डालिए। तो इस मामले में भी कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है, तो उसको लेकर भी आप 90% कन्फर्म रहिए कि ये भी होने वाला नहीं है। ना ही बैकलॉग सीट जोड़ने का कोई कहीं से भी आया है, ना ही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा। ठीक है, अब जब ये दोनों नहीं होगा तो आपको लगता है कि रिजल्ट से पहले DV कराया जाएगा। आप याद कीजिए कि TRD 1 में अतुल प्रसाद ने करवाया था, वो TRD 1 में रिजल्ट से पहले वो करवाया था DV, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अगर प्रेशर होगा, अगर वो करेंगे भी तो इसी तरह का DV करेंगे, जिस DV का कोई मतलब ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि हम सब ये चाह रहे हैं कि ऐसा DV हो कि मतलब ऑथेंटिक DV हो, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये पता चल जाए कि किन्होंने जो उनको रजिस्ट्रेशन के वक्त जो सर्टिफिकेट मिला, उस सर्टिफिकेट के अच्छे से जाँच हो और पता पहले चल जाए कि हाँ कौन फेक है कौन नहीं। बट इतना डीपली सरकार नहीं करेगी, समझ गए? क्योंकि जो TRD 1 और 2 है उनका तो आज जाँच चल रही है। क्या आपको लगता है कि आप 2 महीना और 3 महीना आपका रिजल्ट रुक जाता है और तब DV बीच में वो आंतरिक रूप से करेंगे? कहीं पे भी कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी पारदर्शिता नहीं है। और रिजल्ट में जितना ज़्यादा देर होगा ना, उतना ज़्यादा जो है ना फेक चीज़ें होने की ज़्यादा डर रहती है। ठीक है, रिजल्ट जितना जल्दी होता है उतना बेटर होता है। मैं भी चाहूँगी कि फेक चीज़ें ना हो, मैं इसी के लिए ये वीडियो ही बना रही हूँ। कोई भी चीज़ें जो है ना, मैं ये नहीं चाह रही कि स्टूडेंट के हित में ना हो, मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट के हित में हो। बट ये सारी चीज़ों पे ये बस वीडियो बना देने के लिए बना देना कि एक वीडियो इस पे बना देना, एक इस पे, ये सारी चीज़ों में मत पड़िए आप बच्चों में। इन सब न्यूज से बच के रहिए, क्योंकि इससे आपके ब्रेन पे बस, आपके दिमाग पे बस एक प्रेशर बनेगा और आप ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, आपको और परेशान ही मिलेगा इस तरह की न्यूज़ देख के, इस तरह की चीज़ों को देख के। तो जो ऑथेंटिक जगह है, जो शिक्षक ऑथेंटिक है, जो यूट्यूबर्स ऑथेंटिक हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो शिक्षक मतलब ऑथेंटिक चीज़ें डालते हैं, उनको देखिए बस। और जिसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है उससे थोड़ा सा बच के रहिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर में है और इस तरह की चीज़ें और परेशान कर सकते हैं। तो जो ये तीनों चीज़ें हैं, बैकलॉग्स की बात हो रही तो वो भी नहीं होगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट उसका भी कोई नामो निशान नहीं है, और ना ही DV होगी। तो ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी। बचा रिजल्ट का, तो अगर जब ये तीनों सरकार को करने का इच्छा ही नहीं है, शिक्षा विभाग इस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रही है, तो फिर लेट क्यों कर रहे हो आप रिजल्ट? 6 to 8 का जो है वो आंसर की आया है, फाइनल आंसर की, बट SST का नहीं आया है, जबकि SST में ही नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे अधिक है, तो SST का नहीं आया है। अब आप बताइए कि कब ये अभी आंसर की ही एक क्लास का मतलब PRT का आंसर की देने में इन्होंने 2 महीने से ऊपर 3 महीने, 2.5 महीने 3 महीने लगा दिए हैं। फिर 6 to 8 का 10 दिन बाद दे रहे हैं, 15 दिन बाद दे रहे हैं 6 to 8 का, उसमें भी पूरे सारे सब्जेक्ट का नहीं दिया इन्होंने। कब ये 9th 10th का देंगे, कब ये 11th 12th का देंगे, उसका कोई मतलब नामो निशानी नहीं है कि कब होगा। तो इस तरह की चीज़ों से आप ऑलरेडी परेशान हैं, और इस तरह के जो न्यूज़ मिल रहे हैं आपको कि बैकलॉग सीट जुड़ेगी तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले कर दिया जाए, भले रिजल्ट देर हो जाए, तो इस तरह की कोई भी चीज़ें शिक्षा विभाग ने आज तक माना नहीं है। हम आंदोलन करते हैं तो क्या होता है, आंदोलन में लाठीचार्ज की जाती है, जेल में बंद कर दी जाती है 24 घंटे के लिए, उसका खोल दी जाती है, आपको ऑफिस तक पहुंचने नहीं दिया जाता है शिक्षक अभ्यर्थियों को, ना उनके लीडर के साथ, जो दिलीप सर है उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, आप जानते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तरह से नॉर्थ कोरिया की तरह महसूस होता है कि बिहार होता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया में जैसे आप किम होम जुंग जो है जो तानाशाही कर रहा है, तो उसी तरीके से कुछ चीज़ें लगती हैं। मैं जान रही हूँ मैं बहुत हार्श वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट सच्चाई तो यही है कि स्टूडेंट के किसी भी टॉपिक पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में रिजल्ट ही दे दो आप, कम से कम इतना जो स्टूडेंट परेशान है वो तो नहीं होंगे। और मुझे तो 99% ये लग रहा है कि कितना भी देर हम रुक जाएं, बट सरकार इस बारे में नहीं सुनेगी, शिक्षा विभाग इस बारे में नहीं सुनेगी। इन तीनों टॉपिक को लेकर कोई भी चीज़ें बोल नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास, विभाग के पास चीज़ें नहीं पहुंच रही, सब उन्हें पता है, बट उनके पास बहुत सारे बहाने हैं, एक्सक्यूजेज हैं जो वो बनाते रहते हैं, सारे बहाने उनके पास हैं। और बस हम यही कर सकते हैं कि चुनाव आने वाला है, उसमें सोच समझ के हम अच्छे लीडर को चुनें, धर्म और जाति पे ना चुनें, और इन सबसे ऊपर उठ के एजुकेटेड लोगों को, जो शिक्षा को, स्वास्थ्य को और हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएं, उनके बारे में हम ऐसे लीडर को चुनें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट में, ऑथेंटिक अपडेट में। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक अपडेट मिलती है, ना कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी। रही बात कट ऑफ की, तो मैं ऑथेंटिक कट ऑफ लाती हूँ, इसलिए मैं अभी तक कट ऑफ लेकर नहीं आई हूँ फाइनल आंसर की का, क्योंकि बहुत सारे लोग कट ऑफ का वीडियो डाल रहे हैं, ज़्यादातर फेक हैं,
10% ही हैं जो सही कट ऑफ बताते हैं, नहीं तो लोग क्या लिखते हैं कि 40 इस बार जो है ना 40 मार्क्स वाले का भी हो जाएगा। आप बताइए कहाँ से सही है? आपको लगता है क्या? TRE 1 को देखिए, TRE 1 हो या TRE 2 जो था, TRE 1 और 2, जब 1 में इतना कम कट ऑफ नहीं गया, 3 में कैसे कट ऑफ कम जाएगा जिसमें इतना ज़्यादा? TRE 1 में तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा था, TRE 2 में वैकेंसी उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन TRE 3 से तो ज़्यादा था। बावजूद इसके जो है आप बताइए कि कट ऑफ इतना कम नहीं गया। तो लोग कह रहे हैं इस बार तीनों से ज़्यादा TRE 1 2 से भी कम जाएगा TRE 3 में कट ऑफ। ये संभव ही नहीं है। तो ऐसे कट ऑफ से भी आप बच के रहें जो आपको बस थोड़ी देर के लिए खुशी दे देगी, लेकिन आपके भी दिल में होता होगा कि मेरे पास 55 नंबर 60 नंबर है और आपको लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा, तो आपके मन में डाउट तो होता होगा कि क्या वाकई हो जाएगा। तो मैं कहूँगी कि इस तरह के जो वीडियोज़ होते हैं, इस तरह के जो न्यूज़ होते हैं, इनसे आप थोड़ा सा सावधान रहें, अपना दिमाग लगाएं और खुद से आकलन करें कि क्या ये सही है। तो आप समझ पाएंगे कि क्या सच है और क्या गलत है। खैर, आप परेशान ना हो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऑथेंटिक अपडेट के साथ। इस तरह की कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप मुझे पूछना ना भूलें। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आप सवाल करें, वहाँ पे आपको मैं जवाब दूंगी। नीचे टेलीग्राम चैनल जो है वो मैं ID दे दूंगी ग्रुप का, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।